दोस्तों एलियंस पर आपने कई फिल्में देखी होंगी। सवाल पैदा होता है कि क्या कुरान इस तरफ कोई इशारा करता है कि कोई एलियन या कोई इस तरह की जिंदगी पाई जाती है कहीं और। इसका जवाब है हाँ। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह की आयात में से या अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि इसने जमीन और अजराम फिल्की यानी कि आसमान को पैदा किया और इन दोनों में जी हयात मखलूक को फैला दिया। इससे जाहिर है कि आसमानों में यानी कि बुलंद तरीन मकामात में भी कुछ ऐसी गैलेक्सीज हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सेस हैं जिनमें कुर्रे हैं, प्लैनेट्स हैं और वहां जिंदगी है। और कुरान की तालीमात से हमें पता चलता है कि अल्लाह ने जहां जिंदगी दी है वहां अल्लाह ने किसी मखलूक को अथॉरिटी बनाया है। जैसे अल्लाह ताला ने जमीन पर हमें खलीफतुल अर्द यानी कि अथॉरिटी बनाया। आगे इसी आयत में अल्लाह ताला कहता है कि इस वक्त तो इन मुख्तलिफ कुर्रों में आबादियां जैसी शक्ल में भी वो हैं अलग अलग हैं, लेकिन जब खुदा के कानून मशीयत का तकाजा होगा यानी कि वो वक्त आएगा जो अल्लाह ताला के कानून मशीयत के हिसाब से आना चाहिए, तो ये आबादियां आपस में मिल जाएंगी। हमारे यहाँ क़यामत की आप जितनी बहस देखें तो 50-100 सालों से ज्यादा इनकी सोच नहीं जाती। हर सदी में इस्लामी स्कॉलर्स हमें बताते हैं कि इमाम मेहदी आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल आएंगे और फिर क्या क्या होगा। इन सारे मामलात का हालांकि कुरान से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए कुरान में क़यामत मुख्तलिफ अंदाज से बयान हुई है। इस लफ्ज का रूट कॉन्सेप्ट है क़याम से, और जिसके माने होते हैं खड़ा हो जाना। तो सबसे पहली क़यामत इस लफ्ज में ही छुपी हुई है कि जैसे इंसान की मौत होगी, जब वो मर जाएगा तो इसका जो नफ्स है वो निकल के खड़ा हो जाएगा जिस्म से, और वहीं उसका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। उसका पलड़ा अगर भारी हुआ तो अगले राउंड में चला जाएगा, और अगर उसके अमाल अच्छे नहीं हुए तो वो वहीं रुक जाएगा और उस रुकने के पछतावे में हमेशा रहेगा। दूसरी क़यामत जब अल्लाह का दीन जमीन के किसी खित्ते पे नाफिज हो जाएगा और जालिमीन जो कि ताकतवर होते हैं, इक्तदार पे काबिज होते हैं, कैसे जमाते मोमिनीन उन सब को पकड़ पकड़ के सजाओं के कठेरे में खड़े करेगी। वो सारी सिफात अल्लाह ताला की जो अल्लाह ने अपने बारे में बताई, वो सारी सिफात आपको निखर के उस जगह नजर आएंगी जहां अल्लाह का दीन इंप्लीमेंट होता है। और ये है दूसरी क़यामत। तीसरी क़यामत जब इंसान अपने आप को एसोसिएट कर लेगा कौमों से, फिर ये कौमें आपस में टकराएंगी। तो जब टकराएंगी तो कमजोर कौम बह जाएगी और जो ताकतवर कौम है वो रह जाएगी। इस हवाले से अगर आप देखें तो कुरान में जिक्र आता है कि जैसे पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे हम एटम बम वगैरह बन रहे हैं, कभी ना कभी तो ये फटेंगे। जहां फटेंगे वहां क्या हाल होगा, वो ऐसा ही कुछ हाल होगा। तो वो कौमें तबाह हो जाएंगी जो कि कमजोर होंगी, और ताकतवर कौमें फिर दुनिया पे रहेंगी। अब ये ताकतवर कौमें जमीन की सतहों से आगे निकलेंगी। ऑलरेडी ये कौमें इस तरफ जा चुकी हैं। पिछले 50-100 सालों में देखेंगे आप तो हम इस तरफ जा चुके हैं कि हम जमीन से आगे निकलने की सैटेलाइट और सैटेलाइट से आगे बढ़ के गैलेक्सीज यूनिवर्स में जा रहे हैं। ये आगे बढ़ते बढ़ते एक मकाम आएगा जहां हमारा कांटेक्ट अजराम फल्की की मखलूकात से होगा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि इंसान को ज्यादातर मखलूकात पे अफजलियत दी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सारी की सारी मखलूकात पे इंसान अफजल है। इंसान सिर्फ जमीन की मखलूकात पे अफजल है, और जो दूसरी गैलेक्सीज हैं उनकी जो मखलूकात है वो हमसे मेरे ख्याल में ज्यादा ज़हीन होंगी, ज्यादा अख्तियारात रखती होंगी, तभी तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। हम तो लोएस्ट पॉइंट पे। जमीन माने लोएस्ट पॉइंट भी होता है और समा माने होता है हाईएस्ट पॉइंट। हम आसमान को आसमान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारी निगाह के हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो जब ये इंसानों का कॉन्टेक्ट दूसरी मखलूक से होगा तो कुछ अरसा मामला सही चले, लेकिन आपको पता है कि क्लैश शुरू हो जाता है। तो जब हमारा एलियन से क्लैश होगा तो मुझे लगता है कि ये हमारी सोलर सिस्टम को हिट करने की सलाहियत रखती होगी, ये हमारी ग्रेविटी फोर्स को चेंज करने की सलाहियत रखती हो सकती हैं। ये जिस रोटेशन पे सूरज और चांद चल रहे हैं वहां ये कुछ काम कर सकती हैं, क्योंकि कुरान इस हवाले से हिंट देता है कि जब चांद बेनूर हो जाएगा, चांद और सूरज मिल जाएंगे। अब ये जो आयात है इसके एक तो लग़वी माने हैं जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक है इस्तिलाही माने। इस्तिलाही मानों में अगर हम लें तो जब हमारे प्यारे नबी तशरीफ लेकर आए तो उस पर दो सल्तनतें थीं। एक थी ईरानी सल्तनत और एक थी बाज़ंतीनी सल्तनत। ईरानी या पर्शियन आतिश परस्त थे। ये अपना एम्बलम या फ्लैग में आइकन अपना सूरज यूज करते थे। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत अपने एम्बलम या अपने फ्लैग में आइकॉनिक जो सिंबल है वो चांद का यूज करते थे। तो हमारे प्यारे नबी जो मक्का की जिंदगी में जो तकालीफ उठा रहे थे, उस वक्त अल्लाह इनसे कह रहा है तो ये चांद वाले और सूरज वाले ना ये सब जमा हो जाएंगे तुम्हारे पास। बाज़ंतीनी सल्तनत में भी तुम्हारा दीन होगा जिसको तुम फैला रहे हो, और
ईरानी सल्तनत में भी, और जितने ही बड़े बड़े खत्ते हैं उन सब जगह पे तुम्हारा दीन फैल जाएगा। तो सोचिए ना कितनी बड़ी मोटिवेशन मिली होगी हमारे प्यारे नबी को। इस चांद की और सूरज की मीनिंग ये अरबी जानते थे, इसीलिए कोई सवाल नहीं उठाया गया। दोस्तों, अल्लाह का सही तस्वुर अपने जहन में रखें। इस हवाले से मैं एक ऑलरेडी वीलॉग बना चुका हूं कि अल्लाह का सही नजरिया क्या है। दोस्तों, ये कुरान के अल्फाज पर हमें बहुत ज्यादा गौर और फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें ये अल्फाज ही तो दिए हैं, और है क्या हमारे पास अल्लाह का, ये लफ्ज ही तो है हमारे पास। हमारा यकीन है कि ये लफ्ज अल्लाह ताला ने दिए हैं। तो इन लफ्जों पे गौर करें, इनके लघवी माने भी, अरबी लुगत खंगाल डालें, अरबियों की तारीख को भी थोड़ा पढ़ें कि उस वक्त इनके क्या मायने और मफहूम लिए जाते थे, और फिर आपके सामने बहुत सारी हकीकतें खुलेंगी। और फिर साइंस को भी थोड़ा देखें। यूनिवर्स के हवाले से साइंसदानों ने 2 कैटेगरीज डिफाइन की हैं, एक है ऑब्जर्वेबल और एक नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल वो यूनिवर्स है जिसको हमने ऑब्जर्व कर लिया है, ये तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। ये आम एयर नहीं, हमारा वाला एयर नहीं, लाइट ईयर्स। और साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी तक हमने सिर्फ 1% डिस्कवर किया है, यानी कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 99% है। अब आप सोचिए खुदा का सही मकाम, हम तो अभी उसकी बनाई हुई चीजें ही नहीं समझ सके। तो दोस्तों, ये था हमारा वीलॉग। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नॉलेज में इजाफा हो आपके दोस्तों की भी। और अगर आपको कोई सवाल है तो सवाल जरूर करें, और अगर इस एफर्ट को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।